स्क्रीन टाइम आज के दौर की एक बड़ी समस्या है, ख़ासकर बच्चों की जब बात हम करते हैं। आज एक बात शोध को लेकर, जिसमें 12 महीने से लेकर 36 महीने यानी 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों पर शोध किया गया और इस शोध में सीधे तौर पे पता चला कि दिमाग पर स्क्रीन टाइम का बुरा असर होता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और क्यूडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये दरअसल शोध ऑस्ट्रेलिया में 220 फैमिलीज़ में किया गया और 2018 से 2021 के बीच में ये स्टडी की गई। आंकड़े जो है वो जुलाई 2023 तक जो डेटा आया उस डेटा की एनालिसिस की गई। इस शोध को प्रकाशित किया है जामा नेटवर्क के जामा पीडियाट्रिक्स जर्नल में और वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं स्क्रीन टाइम एंड पेरेंट चाइल्ड टॉक व्हेन चिल्ड्रन आर एज्ड 12 to 36 months। एक बार फिर से दोहराऊं, स्क्रीन टाइम एंड पेरेंट चाइल्ड टॉक व्हेन चिल्ड्रन आर एज्ड 12 to 36 months। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सिर्फ इस बात को जाने अनजाने में देना कि स्क्रीन देके हम अपने काम में लग जाएं। ये समझना ज़रूरी है कि जिस स्क्रीन को आप थमा रहे हैं और ख़ास तौर पे स्मार्टफोन के तौर पे छोटे बच्चों को, क्योंकि ये 3 साल तक के बच्चों पे किया गया शोध है, तो या तो अपने काम में या तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए हम मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं, स्मार्टफोन थमा देते हैं बच्चों को, या फिर हम कहीं व्यस्त हो रहे होते हैं, हम किसी काम को अंजाम दे रहे होते हैं तो हम उसके लिए मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। लेकिन इससे सीधे तौर पे बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल जिसके ज़रिए आगे आने वाले दौर में बच्चे एक्सट्रोवर्ट बनेंगे या इंट्रोवर्ट बनेंगे। बच्चों की परिवार के माता पिता या भाई बहनों से कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी वो इस बात पे निर्भर करती है कि उनका कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर इस शोध में सीधे तौर पे ये बताया गया है कि इससे बोलना, सुनना, बात करना कम हो रहा है। ये लगातार एक मैकेनिज़्म के ज़रिए, जिसको एडवांस्ड स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो घर में इंस्टॉल किया गया और जिससे स्क्रीन टाइम कैप्चर किया गया और होम लैंग्वेज इन्वायरमेंट को कैप्चर किया गया, जो परिवार में बात हो रही थी और जो स्क्रीन टाइम में बच्चे वक्त बिता रहे थे। और ये 16 घंटे तक, एक दिन में 24 घंटे में 16 घंटे तक किया गया, मॉनिटरिंग की जाती रही और तब जाके ये शोध के परिणाम आए, जिसमें सीधे तौर पे निकल कर आया कि इस स्टडी के ज़रिए कि माता पिता बच्चों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। यानी जो माता पिता कह रहे हैं वो बच्चे कम सुन रहे हैं, उसको कम सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं। और रिस्पॉन्ड कम करना अपने आप में एक तरीके से आगे आने वाले दौर में गंभीर बीमारी के तौर पे आप समझ सकते हैं, जब कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा हो। फाइंडिंग्स में अगर कहें तो ऑब्जेक्टिव इसका था कि एडल्ट वर्ड्स, चाइल्ड वोकलाइजेशंस, कन्वर्सेशनल टर्न्स। हिंदी भाषा में अगर आपको समझाएं कि जो बड़े घर में बातचीत कर रहे हों, जो वर्ड निकाल रहे हों, वो बच्चे कितने सुन रहे हैं, उनके वोकलाइजेशन पे कितना असर पड़ रहा है और वो कन्वर्सेशनल टर्न्स में कितना हो रहा है। अगर वो सुन रहे हैं तो वो जवाब कितना दे रहे हैं। कंसेप्ट इसमें अपनाया गया टेक्नोफेरेंस को, टेक्नोलॉजी वेस्ट इंटरफेरेंस को। फाइंडिंग्स जो निकल के आई वो भी आपसे साझा करते हैं। फॉर एवरी एडिशनल मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम चिल्ड्रन हर्ड फ्यूअर एडल्ट वर्ड्स, स्पोक फ्यूअर वोकलाइजेशंस एंड एंगेज्ड इन फ्यूअर बैक एंड फोर्थ इंटरैक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार में बातचीत हो रही थी, हम लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं, मम्मा पापा, जो छोटे बच्चे होते कैसे बुलाते हैं उसको, दादा दादी, जो आप कह रहे हैं अगर वो स्क्रीन पे इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, तो आपकी बात को कम सुन रहे हैं। सुन कम रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इससे सीधे तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई, जिसमें दिमाग के लिए कहा गया कि दिमाग के लिए बुरा असर पड़ रहा है। इसमें कॉग्निटिव, सोशल और लिटरेसी स्किल के लिए भाषा ज़रूरी है और वो भाषा अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, तो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर देरी वाली स्पीच वाली जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। यहाँ पर 220 फैमिली जो ली गई उसमें 54% लड़कियाँ शामिल थी। स्क्रीन पर जो बच्चा जितना ज़्यादा वक्त बिता रहा था वो बोलने में उतना ही पिछड़ रहा था। 3 साल की उम्र में देखा गया, मतलब 3 साल की उम्र वाले बच्चे जब लगा के देखा गया तो माता पिता से औसतन 7 शब्द कम सुन रहे थे, वो 5 आवाज़ कम निकाल रहे थे। वो ये बताने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ कह देना कि स्क्रीन से दिक्कत हो रही है
वो अपने आप में काफ़ी नहीं है। इसको लेकर अलग अलग जगहों पे शोध चल रहा है, स्टडी हो रही है, और स्टडी के आंकड़े इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि बड़े ग्रुप पे होता है, एक लंबे वक्त तक चलता है, तो कोई नतीजा उससे निकल पाता है, और ये साझा करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम और आप क्या तब्दीली ला सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चों को लेकर सीधे तौर पे कहा जाता है जो वो देखते हैं वो करते हैं। अगर उनके सामने आप स्क्रीन पे हैं, मोबाइल पे हैं, कोई ज़रूरी काम भी कर रहे हैं, तो उसको, उस आदत को बदलिए, क्योंकि वो देखेंगे, उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। तो आप उनके जब वो सामने में रहें तो स्क्रीन पे नहीं रहें। ख़ासतौर पे छोटी सी उम्र के लिए ये नसीहत ज़रूर दी जाती है, और अलग अलग शोध भी कह रहा है कि आपको देखकर बच्चे सीखते हैं। दूसरी नंबर चीज़ ये कि जितना वक्त मोबाइल स्क्रीन की बात हो गई, वो लैपटॉप पे उतनी ही लागू होती है, टीवी पे उतनी ही लागू होती है। तो इस क्रियाकलाप में परिवर्तन लाएं। दूसरा, जब बच्चा जन्म ले रहा हो, शुरू में आया हो, आप समझिए कि अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तब भी समझ रहा है, तो एक डिजिटल कोना बनाइए। कोशिश कीजिए कि एक कोना हो जहाँ पे अगर बात करनी हो तो वहाँ पे जाके हम बात कर लें। क्या होता था, जब घर में टॉयलेट होता है, किसी को टॉयलेट आता है तो क्या होता है, वो टॉयलेट में चले जाते हैं। तो उसी तरीके से जब बात करनी तो एक कोना ऐसा हो जहाँ पे हम जाएं, बात करके फिर वापस आ जाएं। यानी हर जगह पे डिजिटल स्पेस जैसी चीज़ नहीं हो। इंगेज रहने की कोशिश कीजिए। उनके साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताएंगे वो उतनी ही ज़्यादा शार्प होंगे, उनकी उतनी ही ज़्यादा दिमाग की क्षमता, तीव्रता बढ़ेगी। तो उनके साथ जो बातचीत करने को लेकर है वक्त, या खेलने को लेकर वक्त है, जितना भी खेल पाएँ इस छोटी सी उम्र में, तो वो वक्त गुजारने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तभी जाके एक अच्छे पेरेंट के तौर पे हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, देख पाएंगे, और बच्चे की परवरिश पे वो सीधे तौर पे असर डालेगी, आगे जाके उनके डेवलपमेंट पे सीधे तौर पे असर डालेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।